Hello बच्चों, let's read this question. This question says that match the column A with column B and select the correct options. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दो कॉलम गिवन है, कॉलम A एंड कॉलम B, और हमें कॉलम A की ऑप्शंस को मैच करना है विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन इन द कॉलम B. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है इवोल्यूशन. लेट मी राइट इट ओवर हियर. की कॉन्सेप्ट इज इवोल्यूशन. तो बच्चों इवोल्यूशन है क्या? इवोल्यूशन एक साइंटिफिक थ्योरी है जो कि हमें ये बताती है कि कैसे टाइम के साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स चेंज हुए. सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई. अब देखो, जो बर्ड है वो क्या है? वो एक एव है जो कि फाइलम वर्टिब्रेट में आता है. और बटरफ्लाई क्या है? तो बच्चों बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है. अब जो विंग्स ऑफ बर्ड हैं या फिर बटरफ्लाई हैं, इन दोनों का फंक्शन क्या है? तो इन दोनों का ही फंक्शन है दैट दे हेल्प इन फ्लाइंग. लेकिन इनका जो ओरिजिन है या फिर स्ट्रक्चर है वो सिमिलर नहीं है. तो विंग्स ऑफ बर्ड और बटरफ्लाई क्या हुए? ये दोनों हुए एनालोगस ऑर्गन्स. एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं? जिनका फंक्शन सेम होता है. फंक्शन इज सेम बट उनका स्ट्रक्चर और ओरिजिन डिफरेंट होता है. बट स्ट्रक्चर एंड origin is different, right? तो विंग्स ऑफ बर्ड और बटरफ्लाई क्या हुए? एनालॉगस ऑर्गन हुए. और बच्चों जो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं ये क्या शो करते हैं? तो ये शो करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. तो क्वेश्चन में हम विंग्स ऑफ बर्ड और बटरफ्लाई को मैच करेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से. तो फर्स्ट को हम मैच करेंगे डी से. सेकेंड वी विल टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स. ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जिन्हें हम पाउच्ड मैमल्स भी बोलते हैं. तो जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स थे बच्चों, ये अडेप्टिव रेडिएशन शो करते थे. अडेप्टिव रेडिएशन शो करते थे. अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है? अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका ओरिजिन सेम हो, ओरिजिन इज सेम, लेकिन ये डिफरेंट हैबिटेट में रेडिएट कर जाएं. डिफरेंट हैबिटेट में रेडिएट कर जाएं और वहां के हैबिटेट के हिसाब से अडेप्ट हो जाएं. इसे ही हम अडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं. तो जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स थे वो अडेप्टिव रेडिएशन शो करते थे. तो हम क्वेश्चन में ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल को मैच करेंगे अडेप्टिव रेडिएशन से. तो हमने सेकंड को मैच करा सी से. थर्ड में हमें गिवन है गैलापैगोस आइलैंड. थर्ड वी विल टॉक अबाउट गैलापैगोस आइलैंड. तो जो गैलापैगोस आइलैंड थे बच्चों, यहां पे डार्विन ने कुछ स्मॉल ब्लैक बर्ड्स के ऊपर, स्मॉल ब्लैक बर्ड्स के ऊपर स्टडी करी थी, जिन्हें हमने बाद में डार्विन फिंचेस भी बोला था. डार्विन फिंचेस भी बोला था, राइट? तो हम गैलापैगोस आइलैंड को मैच करेंगे डार्विन्स लेबोरेटरी के साथ. तो हमने थर्ड को मैच करा बी से. फोर्थ में हमें गिवन है सिंगल लार्ज स्टेप म्यूटेशन. सो म्यूटेशन क्या है बच्चों? जो म्यूटेशन की थ्योरी है ये यूगो डी वेरिस ने दी थी. इट वॉज गिवन बाय यूगो डी वेरिस. और यूगो डी वेरिस ने क्या बोला था? यूगो डी वेरिस ने बोलता कि जो म्यूटेशन है
वो लार्ज है, रैंडम है, डायरेक्शनलेस है और सडन है, मतलब कि एकदम से होती है। साथ ही साथ यूगो डी वेरिस ने बताया था कि जो म्यूटेशन है इसकी वजह से स्पीशिएशन होती है और इसको उसने टर्म दी थी सॉल्टेशन, राइट। तो क्वेश्चन में हम सिंगल लार्ज स्टेप म्यूटेशन को मैच करेंगे सॉल्टेशन एंड रिजल्ट स्पीशिएशन से। तो फोर्थ को हमने मैच करा ए से, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट को मैच करा डी से, सेकंड को मैच करा सी से, थर्ड को मैच करा बी से और फोर्थ को मैच करा ए से। और हमारा यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू दिस वो है ऑप्शन नंबर 2। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज option number 2. I hope you understood it well. Best of luck.